जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो की बात करते हैं और शनि के मार्गी चाल की बात करते हैं। भाई मंगल की राशि है, अग्रेसिव बेशक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी स्ट्रॉन्ग राशि मानी जाती है। ये अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर लेना चाहती है, लेकिन कई बार जिंदगी में हर्डल्स इतनी आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी इन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वैसे तो खुद कैपेबल होते हैं। यहाँ पे अगर हम शनि की बात करते हैं तो आपकी राशि से 4th हाउस में इनकी मार्गी चाल हुई है और सीधी चाल चले हैं 4th हाउस में। 4th हाउस आपकी जिंदगी के अंदर आपको सुख सुविधाएं देने वाला है। 4th हाउस आपकी लग्जरीज कितनी बढ़ाएगा ये बताता है। 4th हाउस आपके पास कितनी गाड़ियां, कितने बंगले बनाएगा, कितनी कोठियां आपकी बनाएगा, कितने आपको फ्लैट्स देगा या आपके घर बिकवा देगा, ये 4th हाउस बताता है। चलिए सबसे पहले 4th हाउस से अगर मार्गी चाल इनकी शुरू हुई है तो ऐसे में क्या चीजें आपको इस समय करनी है। घर बेचना है या नहीं बेचना, घर नया खरीदना है या नहीं खरीदना, अपनी गाड़ी को कितना संभाल करके रखना। वैसे तो सारे संभालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी को चेंज करना चाहते हैं। आपको करनी चाहिए चेंज या नहीं करनी चाहिए, चलिए आप एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बताते हैं। तीसरी दृष्टि अगर हम देखते हैं तो आपकी राशि से 6ठे भाव में 6th हाउस पर इनकी तीसरी दृष्टि। 6th हाउस में इनका बैठना तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन 6th हाउस को जब ये देखते हैं और पीछे अब काफी समय से ये रेट्रो चाल से देख रहे थे तो बहुत सारे लोगों की नौकरियों के ऊपर बहुत बड़ी आंच इन्होंने दी है, परेशानियां खड़ी की है इन्होंने, नौकरियां हाथ से निकलवा दी। तो ऐसे में पिछली छोड़ दी ये बोल करके आगे मिलने वाली है, आगे भी नहीं मिली और पिछली भी चली गई। तो ऐसी सिचुएशंस बहुत बनी होंगी। अब जाकर के कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपकी नौकरी की जो उम्मीद है वो पूरी होगी। फिर आती है दूसरी अगर दृष्टि हम इनकी देखते हैं, सेकंड दृष्टि, वो है इनकी सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि आपकी राशि से आपकी 10th भाव पर पड़ रही है। यहाँ पे आपको फायदा देने वाली, क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो 10th भाव हमारा कर्म भाव होता है और उसके स्वामी शनिदेव होते हैं। तो 10th को कहीं ना कहीं मजबूत ही करते हैं ये। तो आपकी राशि से अगर के 10th भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो रुके हुए काम है वो आपके पूरे कराएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ढीलापना आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि पीछे आपने एक ऐसा धोखा खाया है जो आपको लगेगा नहीं आगे जाकर के हमने ना विश्वास नहीं करना इन लोगों के ऊपर। बट ऐसा मत कीजिएगा, आप आगे बढ़िए, जिंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जरूरी नहीं है कि पीछे गलती हुई है तो अब भी गलती होगी, जरूरी नहीं है कि पीछे धोखा मिला है तो अब भी आपको धोखा मिलेगा। अब आपकी चीजें कुछ ठीक हो सकती है। 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो वो आप ही की राशि पड़ रही है, यानी आप ही के भाव पर, आपकी राशि पर, तो सीधा संबंध आपके ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा बच करके रहिएगा। एक तरफ गुस्सा आएगा और दूसरा तरफ नेगेटिव होने लगेंगे। तो यहाँ ये दो चीजें जब मिल जाएंगी तो सोचिए आपकी चीजें खराब नहीं हो जाएंगी। गुस्सा भी खराब करेगा, नेगेटिविटी अगर माइंड के अंदर अगर आप अपने नेगेटिविटी इकट्ठी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी चीजें और ज्यादा बिगड़ेंगी। तो यहाँ आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा कहते हैं कि एनर्जीज को अपनी कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। बात आती है यहाँ पे अगर हम थोड़े से घर के माहौल की बात करें या फिर अपने पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ अपनी चीजों की बात करें कि यहाँ चीजें थोड़ी सी आपकी रुक भी सकती हैं, बट हाँ कोई ना कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस भी बनेगा कि अगर खुद अपने आप को स्ट्रांग आप रखेंगे, थोड़ा सा आप बहुत ढीले नहीं होंगे, लथार्जिक नहीं होंगे, काम मिला है तो आप जा करके काम करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे में आपके काम नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगेगा कि पीछे हमारा खराब हुआ है, अब भी खराब ही रहना है, तो ये सोच करके बैठेंगे तो फिर चीजें तो रुकेंगी ही। तो आप अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए, कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नई सुबह कहते हैं ना कि जब इंतजार करती है तो हमें चल देना चाहिए उस राह पर। तो यहाँ पे थोड़े से आपको एफर्ट्स करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने कार्यस्थल की बात करते हैं या फिर अपने बिजनेस की बात करते हैं, अपने सर्विस की बात करते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की, हमने कहा ना सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है। तो सपोर्ट लेने में दिक्कत क्या है, आपने भी तो की होगी ना सपोर्ट,
और सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी की सपोर्ट से थोड़ी सी अपनी ईगो को पीछे कर लें, तो किसी की सपोर्ट से अगर आप जिंदगी में आगे निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना। तो आगे जिंदगी में बढ़िए, निकलिए आगे, देखिएगा आपके लिए बहुत अच्छे एक मंजिल जो है वो आपका, कहते हैं ना कि जैसे इंतजार कर रही हो। तो ऐसी कुछ चीजें आपकी जिंदगी में हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको थोड़े से उपाय जरूर करने हैं, इस बार रेमेडीज जरूर करनी है, क्योंकि हमने कहा ना कि आप स्ट्रांग हैं, इनफ स्ट्रांग हैं आप, लेकिन फिर भी कई बार हमें दूसरों की मदद से आगे चलने का जब मौका मिलता है, और वो मौका बहुत अच्छा होता है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम अपने माइंड के अंदर एक नेगेटिविटी, अपनी एक ईगो पाल कर रखें। हम क्यों किसी की मदद लें, हमने किसी की मदद नहीं लेनी, लेकिन आपने की है मदद किसी की। अगर आपको इस समय जरूरत है या आपको लगता है कि किसी सेकंड पर्सन की मदद से आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, तो आपको बढ़ जाना चाहिए। इस बार समय अच्छा है, मौका भी अच्छा है, तो गवाइएगा मत, आगे बढ़ लीजिए, मंजिल को हासिल कीजिए। कुछ उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। आपको हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के शनि चालीसा पढ़ना चाहिए। उसकी अपनी एक हुरा होती है, हर एक जगह की अपनी एक एनर्जी होती है, जहां उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप उसी बाउंड्री के अंदर अगर जा करके आप ये काम करते हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और दूसरा, किसी भी शनिवार को जाकर के एक अपने सर से लेकर के पैर तक के साइज का धागा घर से माप के ले जाइएगा। किसी की हेल्प ले सकते हैं आप। यहाँ भी आप देखिए, आपको हेल्प लेने की जरूरत है, तो ईगो नहीं रखिएगा, हेल्प ले लीजिएगा। एक्यूरेट धागा मापिएगा और उस धागे को आपने बांध लेना है शनि मंदिर में जाकर के अपने बाएं कलाई में, यानी लेफ्ट हैंड की कलाई पर। अब ये 2 उपाय कर दीजिएगा, देखिएगा कि आपको सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिलेगी, आपको रास्ता भी बहुत अच्छा मिलेगा और आप मंजिल तक भी पहुंच जाएंगे। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।